वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने, ध्रुव ने। एक मनवंतर 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर। आप उस समय भी हम लोग रहे होंगे। ये कौन है? प्रहलाद। क्या करते? राज्य करते। ब्याह किया भगवत प्राप्ति के बाद, हाँ, बच्चे हुए, हाँ, और लोग बनेंगे, काम नहीं है, स्त्री है, बच्चे हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का कार्य कर रहे हैं और उससे परे हैं, अछूते हैं। ये शक्ति जो भगवान और महापुरुष में है, इसको जीव नहीं समझ पाता। तो जब देखता है महापुरुषों के काल में या भगवान के अवतार काल में ये मर्डर कर रहा है, तो बड़ा गुस्सा है इसके। ये इसने ब्याह कर लिया, 1000, 2000, 4000, बड़ा संसारी है। ये गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद को, जो भगवान के अवतार, उनसे कहा 2 ब्याह कर लो। अब सारी दुनिया देख रही, इन्होंने 2 लड़कियों से ब्याह कर लिया, भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। उस समय लोगों ने ये कहा, तब संसार से चले गए। महाप्रभु जी अवतार थे, नित्यानंद अवतार थे, अभी बोल रहे लोग। हर अवतार में, हर संत के काल में हम लोगों ने यही किया, क्योंकि हमें फिलॉसफी नहीं जानते हैं कि उस क्रिया को करते हुए उससे परे कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति। यद्यपि थोड़ा बहुत आइडिया है संसार में भी, जैसे होली का मजाक है, अप्रैल फूल है, पिक्चर आप देखते हैं रोज, गुस्से की एक्टिंग हो रही है, सब यहां तक मनुष्य कर लेता है, इसके आगे नहीं कर सकता हूं। इस हकमत किसी का मर्डर कर ले एक्टिंग तो कर लेते हैं दुनिया में लोग, बहुत काफी सभी चीजों की एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फैक्ट भी हो जाए और फैक्ट से परे रहे, उसमें अटैच न हो, यही गीता है। तो भगवान ने कहा कि तू कहता है युद्ध नहीं करेंगे तो क्षत्रिय धर्म से वंचित होगा, नरक मिलेगा, और युद्ध करेगा तो अगर जीत गया तो स्वर्ग मिलेगा, मर गया तो भी स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग का मतलब जीत जाने पर पृथ्वी मिलेगी ही, और क्षत्रिय धर्म का पालन हो जाएगा तो स्वर्ग भी मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो सब गलत है, युद्ध करूं तो उससे पृथ्वी मिलेगी, जीत जाऊं तो, और हार जाऊं, मर जाऊं तो स्वर्ग मिलेगा, ये सब नश्वर है। तो भगवान ने कहा फिर एक तरकीब है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तू मन मुझ में लगा दे, फिर तू कोई कर्म करेगा वो नोट नहीं होगा, वो फिजिकल कर्म हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, कोई भी भगवान संबंधी वर्क करते हैं, जो सारी दुनिया कर रही है आज हर मजहब में, वो सब बकवास है, वो भगवान के यहाँ लिखे नहीं जा रहा, क्योंकि तुमने मन का अटैचमेंट संसार में कर रखा है, माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, ये संसार के एरिया में तुम्हारे मन का अटैचमेंट है, तो उसका फल मिलेगा तुमको। जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी का फल मिलेगा। तो कर्मयोग ये है कि मन भगवान में हो, क्रिया संसार की हो, तो क्रिया नोट नहीं होगी। हम इसका उल्टा करते हैं, मन संसार में है, क्रिया भगवान की है, तो क्रिया नोट नहीं होगी। सीधी सी बात तो है, गीता हो चाहे वेद हो। इसलिए इंद्रियों का वर्क इतना ही है, खाली इंद्रियों के वर्क में, कि उसको बुरा नहीं कहते, इसलिए कि आज इंद्रियों का वर्क कर रहा है, राम राम श्याम श्याम मंदिर में जा रहा है, तो कल कोई महापुरुष मिल जाएगा तो तत्व ज्ञान करा देगा कि भाई मन लगाओ, खाली इंद्रियों से नहीं काम चलेगा। तो शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे को पहले हाथ पकड़ के का लिखाया जाता है, फिर वो अपने आप लिखने लगता है, पहले गोलियां रख के जोड़ बाकी सिखाया जाता है, फिर वो उंगली पर गिन लेता है, फिर ऐसे बोल लेता है। तो प्रारंभ में किसी नास्तिक को भगवान की ओर लगाने के लिए महात्माओं ने ये सब तरकीबें निकाली हैं। भाई तुम जप किया करो, अरे पाठ कर दिया करो रामायण का,
मंदिर में जाया करो, महात्माओं को प्रणाम किया करो। ये क्या होगा प्रणाम करने से? ये प्रणाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और मन उसको संत नहीं मान रही। संत मानने का मतलब भगवान से बढ़कर और भगवान के बराबर भी नहीं मान रही तुम्हारी बुद्धि, और अपना सिर रख रहे हो पैर को, और भगवान नोट करने वाला वो तो भीतर बैठा है। तो तुम जो छल कपट कर रहे हो तो वो भगवान नोट करेगा। जो शरणागति नहीं होगी तो भगवत कृपा और गुरु कृपा कैसे होगी? तो क्रिया इसलिए कराई जाती है पहले कि शुरुआत में चलो ऐसे चलो, जैसे छोटे बच्चे को माँ ने लिया और मंदिर में या किसी महात्मा के पैर पे उसको पकड़ के चल पैर छू, आदत पड़े इसके लिए। तो जब बड़ा होगा बच्चा तो पूछेगा मम्मी क्यों पैर छूते हैं, क्या बात है? तो ये बात है बताएगी वो, तब आगे वो श्रद्धा और विश्वास और मन का अटैचमेंट करने का प्रकरण शुरू करेगा। इस लिहाज से तो ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा होता है जो लोग कहा करते हैं। लेकिन ये उपासना नहीं है, इससे भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति की समस्या नहीं हल होती। उसके लिए तो रूप ध्यान सबसे पहले है। मन को लगाना है ना, तो मन तो रूप में लगेगा। जब तक रूप ध्यान न करेंगे हरि गुरु का, तब तक मन का लगाव कैसे होगा? और मन के लगाव के बिना वो तड़पन, मिलन की व्याकुलता, जो दर्द होता है अंदर, जैसे माँ बाप बेटा वगैरह के वियोग में होता है संसारियों को, ऐसे ही आपके अंदर वो दर्द पैदा हो गुरु और भगवान के लिए, तो आपका हृदय पिघलेगा। तो पिघलने में क्या होता है कि जिसके लिए पिघलता है उसी का फल मिल जाता है। और है कुल 5 चीज। तमोगुणी व्यक्ति, मान लो हमारा बाप तमोगुणी है, हमारा मन उसके लिए पिघला तो तमोगुण आ गया हमारे अंतःकरण में। रजोगुणी है हमारी माँ, उसके लिए पिघला, रजोगुण आ गया अंतःकरण में। सत्वगुणी है हमारा बेटा, उसमें अटैचमेंट हुआ, उसके लिए पिघला, सत्वगुण आ गया। ये 3 तो गंदे हो गए माया के एरिया के। अब 2 बचे, एक महापुरुष एक भगवान, ये शुद्ध है। तो शुद्ध पर्सनैलिटी के लिए मन पिघला तो मन शुद्ध हो गया। जैसे कपड़ा धोते हैं, गंदे पानी से धोया और गंदा हो गया, शुद्ध पानी से धोया तो गंदगी दूर हो गई। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करना ही तो एक लक्ष्य है। फिर तो बाकी चीज तो गुरु कृपा से अपने आप मिल जाएगी बिना मांगे। बर्तन तैयार कर लो, गुरु देने को तैयार बैठा है, उसको तो शाबाशी मिलेगी भगवान के यहाँ से कि तुमने कितने आदमियों को दिया। तुम्हारा अच्छा नहीं रहता, तुम मक्कारी कर रहे थे जाके इंडिया में, तो उसको देने में कोई कुछ घटना है न कोई शर्त है उसकी। लेकिन वो अंतःकरण शुद्धि जो है उसके लिए वो दर्द, वो तड़पन, वो व्याकुलता ये पैदा करनी होगी, और ये रूप ध्यान से होगी, और रूप ध्यान मन को करना होगा। इसलिए उपासना भक्ति जो कुछ भी है मन की है। संसार की आसक्ति को वो भी मन की, भगवान की आसक्ति वो भी मन की, गुरु शरणागति वो भी मन की। मन मेन है, साथ में इंद्रियां भी रहे अच्छा है। हमें नहीं कहते कि तुम राम राम श्याम श्याम बोलो ही मत। बोलो, लेकिन खाली बोलो तो वो एक्टिंग कहलाएगी, वो तो उपासना नहीं है। उपासना माने मन का भगवान के पास जाना, पास जाना। जब मन ध्यान ही नहीं कर रहा है तो पास कहां जाएगा? इसलिए कर्म कोई भी हो उसमें जहां मन रहेगा उसी का फल मिलेगा, बाकी कोई फल नहीं है। आरती करो, पूजा करो, परिक्रमा करो, पाठ करो, जप करो करोड़ों का, बस इतने कह सकते हो कि वो नहीं करता जब हम करते हैं, हाँ उससे अच्छे हो। ठीक है, हम मानते हैं गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा। लेकिन तुम कहते हो कि हमने अरबों का जप कर डाला भगवान नहीं मिले, तो किसने कहा है कि जप से भगवान मिलेंगे?
मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जोग और ज्ञान से जब वो नहीं मिलते तो तुम्हारे इंद्रियों के बल से क्या मिलेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल शब्द लिखा है, केवल भक्त्या हमें कया ग्राह्य, केवल एक भक्ति से मैं ग्राह्य हूं। भक्त्या त्वनन्य आसक्त्य, हर ग्रंथ भक्ति ने वैनम ने वेद बोल रहा है। तो भक्ति का मतलब ही है ये कि उनका सेवन करना, भज धातु सेवा अर्थ में है, और सेवन मन करेगा, सेवन मन करेगा मेन। लेकिन सगुण साकार की सेवा करना है तो इंद्रियां भी साथ रहेंगी। अब सगुण साकार में दो पर्सनैलिटी है, एक भगवान एक महापुरुष। भगवान तो पहले मिलेगा नहीं कि सेवा मिले, तो सगुण साकार की सेवा में केवल महापुरुष की सेवा मिलेगी। लेकिन महापुरुष की सेवा में भी वही शर्त है कि अगर मन का अटैचमेंट नहीं है तो बस तुम फिजिकल डील कर रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। तो महापुरुष तुमको वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो, संसार दे देगा। हमने तुम्हारी तारीफ की, खूब नाश्ता कराया, पूरी हलवा खिलाया, हमारे घर में आए थे, तुम खुश हो गए और समझ गए कि बहुत प्यार करता है। लेकिन महापुरुष भगवान को तुम धोखा नहीं दे सकते कि एक्टिंग करके उससे हम भगवत कृपा और गुरु कृपा प्राप्त कर ले, ये तो हो नहीं सकता। वहां तो वो मन को रीड करेगा। तुम्हारे मन में गड़बड़ी है, वो गुस्सा नहीं करेगा, तुम्हें दंड नहीं देगा, क्योंकि महापुरुष जानता है कि जीव है, अल्पज्ञ है, गलती हो जाती है जीव से, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दुखी होगा कि देखो यार, ईश्वर की ओर चल रहा था बेचारा और अपनी बुद्धि लगा के नष्ट हो गया। लेकिन फिर तुम उठ गए, तुम्हें ज्ञान हो गया, धिक्कारा अपनी बुद्धि को, और फिर होश में आ गए, तो महापुरुष फिर वही पहले की तरह कृपा करेगा। वो नहीं सोचेगा कि तुमने एक दिन हमारे लिए ये सोचा था बच्चू, अब हमसे कृपा लेना, देखेंगे कैसे लेते हो। ये दुनिया वाले करते ये महापुरुष और भगवान नहीं करते। तो पिछली बातें अब दिलो बटसो, वर्तमान क्या है देखता है। और अगर ये न देखे महापुरुष तो किसी जीव का उद्धार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब जीव सर्वज्ञ तो है नहीं, वो तो गलती करेगा। अरे ज्यादा किया, फिर कम किया, फिर और कम किया, बिल्कुल गलती न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो महापुरुष हो जाएगा। तो जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो जानता है गलती करेगा, 100% मार्क नहीं आएंगे, लेकिन 60% आ गए तो वो पीठ ठोकता है, शाबाश बेटा फर्स्ट डिवीजन आया है। और 40% गलती किया है तो अरे भाई तो इतनी गलती तो होगी। अब हम कैसे आशा करें बच्चे से कि 100% नंबर आवे। ऐसे ही ये दया है भगवान और महापुरुष की कि वो क्षमा करते रहते हैं, क्षमा का भंडार है वहां। 4 चप्पल लगा करके नॉर्मल हो जाओ, पर रब भूल 1 सेकंड उसके कुछ बातें दिमाग में नहीं रहेगी, क्या किया इसने हमारे साथ। इतनी क्षमा है, ऐसी आधार पर जीव का कल्याण होता है। और अगर महापुरुष को ये सब क्षमा न करना हो तो आवे संसार में तुम अपने गोलों को बैठा रहे। क्योंकि भाई हम जहां जा रहे हैं वो तो पागल लोग हैं। अब किसी पागल ने मार दिया तुमको तो डॉक्टर ये कहे कि इसने मारा, अब मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। भाई तो तुम पागलों से क्या आशा करके गए थे वहां पागल खाने में इलाज करने? भाई ये सब जीव है, न इनको शास्त्र वेद का ज्ञान है, न इनको अनुभव है कुछ विचारों को, तो गलती कर जाते हैं। लेकिन फिर ठीक हो गए तो फिर उसी तरह से लाड प्यार और कृपा दो उसको। और पहली बात तो तुम सोचोगे तो एक भी जीव का उद्धार विश्व में नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा था हनुमान जी से कि हनुमान जी ने कहा मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि ये जो आपको ये रावण की दासियां परेशान कर रही हैं, इनके बाल नोचूं, केसा नाम लुंजे नहीं, दांत तोड़ दूं, ऐसे नहीं जल्दी से मार दूं, खूब भोसा बना के मारूं।
तो और इसी प्रकार जयंत ने भी जब चोंच मार के भागा फिर राम के पास आया तो सीता ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप तो भगवान हैं। तो राम मुस्कुराए कि हाँ तुम भी तो भगवान हो। हाँ तो ठीक है, हम दोनों भगवान हैं, मान लिया। हम ये पूछते हैं कि न कश्चिन अपराध्य, क्या ऐसा भी कोई जीव आपने कभी अनुभव किया है विश्व में जिस पर आपकी असली कृपा न हो गई हो, यानी भगवत प्राप्ति, यानी माया न चली गई हो और वो गलती न करे? ऐसा कोई हुआ है क्या हिस्ट्री में? भाई गलती कराने वाली माया तो हावी है, खोपड़ी पे क्या करे जीव बेचारा, संभल के रहता है, फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो राम चुप हो गए, उन्होंने कहा अच्छा जाओ भाई छोड़ देते इसकी एक आंख माइनस कर दो ताकि और लोग सबक लें, ऐसी गलती न करें, लेकिन इसकी हत्या नहीं करेंगे। तो ये तो भगवान ने किया, महापुरुष तो और अधिक कृपा करता है। उसका तो गौरांग महाप्रभु ने चक्र उठा लिया तो भक्त ने कहा अरे महाराज यही करोगे अरे ये सब गलत है कृपा करो। हथियार उठाने से काम नहीं चलेगा। तो इंद्रियों का वर्क, और देखो भगवान की बात छोड़ो, शास्त्र वेद की बात छोड़ो, हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून है कि तुमने, रमेश ने दिनेश का मर्डर किया, मुकदमा चला, मुकदमे में यह साबित हो गया कि रमेश की मंशा नहीं थी मार डालने की, बॉक्सिंग सीख रहे थे दोनों, बच्चे थे, और यो मारा, उसको गलत जगह लग गया, एक जगह वो मर गया, खेल खेल में मर गया, तो फांसी नहीं हुई। हम कार ठीक चला रहे हैं, हमारी ब्रेक ठीक है, साइड ठीक है, स्पीड ठीक है, और एक आदमी आके धम्म से हमारे कार के आगे पड़ गया वो मर गया, तो सजा नहीं मिलेगी। हमको एक व्यक्ति ने छुरा मारा, ये देखिए साहब, ये निशान बना हुआ है, तो पर हमने मुक्के से मार दिया उसके पेट में और एक के मुक्के में मर गया, तो फांसी नहीं हो। डिफेंस में एक छुरा मार रहा है तो हम हाथ पे नहीं चलाओगे भला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी मर्डर शरीर के दफा 302 में ये कानून है कि मंशा हो उसकी, मर्डर की मंशा थी कि नहीं, अगर मंशा नहीं थी तो केस छूट जाएगा। डाउट हो जाए कि मंशा थी कि नहीं थी तो डाउट का फायदा मुस्लिम को मिल जाएगा एक आदमी एक दुकान के जो ताले लगे होते हैं, रात को 12 बजे ताले के पकड़े हुए ऐसे बैठा था, पुलिस पहुंच गई, पकड़ लिया, चलो थाने। क्यों? मैंने चोरी की है, ताला तोड़ा है? नहीं, ताला तो नहीं तोड़ा श्रीमान जी, लेकिन मंशा थी मंशा थी। तुम्हें कैसे मालूम मेरी मंशा थी? तो रात को 12 बजे ताला को पकड़ के तुम क्या कर रहे हैं, चलने जा रहे थे? बोलो। मैं देख रहा था कि ताला कितना बढ़िया है जिगर का अच्छा, ताला देख रहे थे रात को 12 बजे। इसके लिए हमारे दुनियावी गवर्नमेंट में दफा 109 है, एक दफा बनाई गई है, दफा 109, यानी प्रैक्टिकल नहीं किया लेकिन मंशा खराब थी, दंड मिलेगा लेकिन अब दुनियावी गवर्नमेंट में तो गवाही पेशी और सब होता है। भगवान तो कहता है मैं स्वयं गवाही बनता हूँ मुझे किसी का विश्वास नहीं मैंने किसी महापुरुष को भी नहीं लगाया इस काम के लिए, मैं खुद चेक करता हूँ। क्या सोचा तुमने, नोट। क्या आइडिया बनाया, किस सेकंड में, नोट। जजमेंट हमारे हाथ और क्रिया भी हमारे हाथ, इसलिए कोई व्यक्ति वहां चू चपड़ कर ही नहीं सकता। तो केवल आइडिया, केवल हमारे मन के विचार, इन 5 जगहों में कहीं न कहीं रहेंगे। तामस में रहे, राजस में रहे, सात्विक में रहे, महापुरुष के पास रहे, भगवान में रहे। अब अगर जिसमें रहेंगे उसी का फल मिल जाएगा। कोई
कोई नया कानून नहीं है भगवान के यहाँ, सब वही तरीका है प्यार का। सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने सवाल किया कि गोपियों ने काम भाव से शरणागति ली श्री कृष्ण की, इनको तो नरक मिलना चाहिए, विवाहिता स्त्रियां होकर के, और कन्याएं भी थी बहुत सी। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, प्रेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचारिणी है गोपियां हमारी दुनियावी कानून के अनुसार, कि विवाहिता होकर के पर पुरुष के लिए इतनी दीवानी थी कि एक पति ने रोक लिया तो उसने शरीर छोड़ दिया, ले जा अपना शरीर, तू खा इसको, चबा, मैं चली। इतना प्यार संसार में कहीं किसी का हो सकता है कि बिना जहर खाए तो शरीर छोड़ दे। तो देखो परीक्षित, दवा खाते हो? दवा हाँ खाते हैं, बीमार होने पर खाते हैं। अच्छा है, तो दवा खाते हो, कितने आदमी जानते हैं कि दवा किस किस चीज से बनी है, कैसे बनी है? अरे ये तो जो बनाता है डॉक्टर वही जानता है, बाकी लोग तो दवा का नाम जानते हैं और डॉक्टर भी नहीं जानते। पेटेंट दवाइयां जो बनती है वो तो किसी को बताएगा नहीं बनाने वाला, उसका नाम और गुण ये बता देगा। अच्छा मान लो किसी को बुखार है और जिसने मलेरिया की दवा बनाया है उसने गोली खाया, और एक बेचारा अंगूठा छाप है, डॉक्टर ने कहा एक गोली ले खा लेना 3 बार, उसने खा लिया, तो दोनों को फायदा बराबर होगा या डॉक्टर के लिए वो गोली रियायत ज्यादा करेगी? हाँ, तो फिर सुनो, गोपियों के अंतःकरण में श्याम सुंदर के मिलन की व्याकुलता हुई, तड़पन, वो दर्द पैदा हुआ, काम भाव से हो, क्रोध से हो, लोभ से हो, द्वेष भाव से हो गया कंस को, सब जगह श्री कृष्ण, उसको भी गोलोक मिल गया। जैसे एक लोहा है, एक पारस है, उसको प्यार से छुआ लो तो भी सोना बनेगा, लड़ा लो। एक बिजली का करंट है, उसको पकड़ के आत्महत्या करने जाओ, मर जाओ कोई बात नहीं, अनजाने में पकड़ लो, बिजली तब भी पकड़ेगी आप वो अनजाने वाले को रियायत नहीं करेगी। जहर कोई जान के पिए आत्महत्या के लिए, ठीक है मर जाइए, किसी ने पिला दिया धोखा दे के दूध में मिला के, तो भी मरोगे। तो जब संसार में तुम देखते हो कि वस्तु का फल मिलता है, जानने न जानने से कोई मतलब नहीं है, तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं जाना, गोपियों ने न जाने, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो चूंकि शुद्ध पर्सनैलिटी थी इसलिए गोपियां शुद्ध होंगी। हम जिससे प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी, ये लॉ है। जानते देवव्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूते क्या मत भक्ता जानती मामपि। भगवान ने कहा भाई जेन के न प्रकार ने, जिस किसी प्रकार से तुम्हारा मन शुद्ध पर्सनैलिटी में लग जाए, लगा दो, किसी भाव से लगा दो, वो उसमें एकत्व होना चाहिए मन का, निर्वैरेण और वैरेण, स्नेहेन कामेन, लोभेन क्रोधेन, किसी प्रकार से हो जाए, वो क्रोध भी समाप्त हो जाएगा, लोभ भी समाप्त हो जाएगा और वो माया भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे आग में कोई गंदी चीज, गंदा कपड़ा या चमड़ा या पाखाने से सना हुआ कपड़ा फेंक दिया, अग्नि गंदी नहीं होगी, उसको आग बना देगी। वो आग में जो आया आग बन गया, आग अपनी जगह पर है, आग में गड़बड़ी नहीं हुई। आपने कुल्ला कर दिया गंगा जी में, एक गंदा नाला बह के गया गंगा जी में, एक ने पाखाना पेशाब फेंक दिया गंगा जी में, गंगा जी अशुद्ध नहीं होंगी, जो अशुद्ध वस्तु जा रही है वो शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान में किसी प्रकार से भी प्यार हो गया क्योंकि वो शुद्ध पर्सनैलिटी है, शुद्ध सत्ता है, आश्रय अवलंब उसका, इसलिए जीव शुद्ध हो गया, इसलिए गोलोक चला गया। इंद्रियों का वर्क कुछ सेंस नहीं रखता, ये केवल मैं बोलता हूं,
हमारे देश के जितने बाबा लोग हैं वो ऐसा नहीं बोलते या समझते नहीं, जो कुछ हो तो कहते हैं इतने जप कर लो, इसमें पाठ कर लो रामायण के सुंदरकांड का, गीता के दूसरे अध्याय का। बस अब भाई इतना तो किया, हमें कुछ संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान में अनुराग नहीं हुआ। हम मूर्ति के सामने खड़े होकर स्तुति करते हैं, एक आंसू नहीं आता। इतना अहंकार भरा हुआ है हमारे अंदर कि भगवान के आगे भी दीन नहीं बन सकते। गुरु जी घर से जा रहे हैं, एक आंसू नहीं निकला, लड़की विदा हो रही है, आंसू निकल रहे हैं। यानी हमारी लड़की के बराबर भी गुरु जी नहीं है। तो फिर प्यार कहाँ है? आपने इंद्रियों से उपासना की और इंद्रियों की उपासना का कोई फल नहीं। खाली इतने है कि जैसे कोई लेक्चर सुनने का शौकीन है, हमारे देश में तमाम लोग ऐसे हैं, कोई महात्मा आवे, एक महात्मा है, चलो भाई चलो। अब सुनने सुनते 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 कभी कोई महापुरुष आ गया वहीं पर और उसका लेक्चर सुनने को मिल गया, बोध हो गया और काम बन गया उसका। इसलिए आप कहता है देखो, अगर हम सब का न सुनते तो इस महापुरुष का भी न सुनते, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिद्धांत बना लिया है कि महात्माओं का लेक्चर सुनने नहीं, वहां जाने नहीं। तो उनको विचारों को तो कभी भी वो लाभ नहीं मिलेगा। तो 10 जगह ठोकर खाया तो एक जगह सही चीज मिली। तो अगर हम ठोकर ही खाने की स्कीम बंद कर लें, इसलिए महात्माओं ने ये सब नियम बना दिए। तीर्थों में जाओ, वहां महात्मा लोग मिलेंगे, उनका सत्संग मिलेगा। अब सब तीर्थ भी बिगड़ गए। अब वो जिसके लिए बनाया गया था वो सब शहर बन गए सब, और मेरे धूल तो 420 वहां भर गए, अंडे पंडे गुंडे। वो भी सब बिगड़ गई बात। व्रत करने का नियम बनाया महात्माओं ने, उपवास रखा करो, पूर्णिमासी है, एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, कि भाई पेट भी ठीक रहेगा, थोड़ा मन सात्विक रहेगा उस दिन। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, महात्माओं ने कहा है कि अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ, कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ, मलाई खाओ। अरे बंटाधार कर दिया, इससे अच्छा था कि अन्य खा लेते। आप तो बैठे बैठे नींद आ रही। गए भी मंदिर में, कीर्तन हो रहा था, लेकिन अब मलाई और रबड़ी खा करके शरीर में तो और पारस जाएगा। होगा रहे हो। तो महापुरुषों की बात को अधूरी मान मान करके लोग बिगड़ गए। उन्होंने जिस ख्याल से वो सब नियम बनाए थे उसका वो समझा नहीं लोगों ने। अभी कहा कोई हमसे बकबक कर रहा था, एक स्त्री यहाँ दिल्ली में, एक नई सत्संगी है, सोशल वर्कर है, बहुत से महात्माओं के पास गई हुई है। तो उसने कहा कि महाराज जी, फिलॉसफी तो बहुत से महात्मा लोग ये बताते हैं कि भगवान का नाम जैसे तैसे लेते रहो और सब कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा भाई, अगर कोई कहता है कि सुगालदान में करंट है, छू के देख लो, लगा नहीं लगा, तो वो गलत बात कह रहा है ना। हाँ, तो तुम झूठ मूठ को बिना भावना बनाए, बिना नामी का स्मरण किए, केवल भगवान नाम लेने से क्या फायदा होता है, 2-4 दिन दिन रात लेके देख लो, ये कौन सी बात है? अरे भाई, ये तो एक्सपेरिमेंट है। तो हमने कहा जिस महात्मा ने कहा है वो कोई ग्रंथ भी मानता है क्या? वेद को, शास्त्र को, पुराण को, गीता को, भागवत को, रामायण को, किसी को मानता है? अगर किसी एक किताब को मानता हो तो मेरे पास ले आओ। अब उसकी किताबें नहीं पढ़ा, कुछ मान लो। ऐसे ही लोगों से कहता है कि तुम राम राम करते रहो, हम बैकुंठ में तुमसे मिलेंगे। फिर
अरे तुम क्या मिलोगे, तुम खुद नरक जाओगे। काल फूक फूक के चेला बना बना करके ये सब नाटक हो रहा है हमारे देश में। महाराज चैतन्य महाप्रभु के पहले रसिक महापुरुष कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु के पहले रसिक महापुरुष कौन कोई हुए होंगे? अरे अनंत हुए हैं अनादिकाल से। अब तक चैतन्य महाप्रभु के सभी उनको कैसा हुआ? जिसके पहले 500 साल क्या होता है? 2 अरब वर्ष की सृष्टि यही है। इसके पहले भी अनंत सृष्टि है और इस समय भी अनंत ब्रह्मांड में अनंत महारसिक लोग हैं। ये तो एक ब्रह्मांड में एक कलयुग में भी 500 वर्ष पहले महाप्रभु जी का अवतार हुआ। रसिक तो अनादिकाल से गोलोक में है और ब्रह्मांडों में भगवान के अवतार होते रहते हैं, वहां रसिक लोग जाते हैं। सृष्टि में तो हमेशा रहते हैं। अब ऐसा है कि उसमें कुछ रसिक ऐसे होते हैं जो शास्त्र वेद से अलग होते हैं, यानी प्रचार नहीं करते, एकांत में बैठ के साधना कर रहे हैं, सिद्ध भी हो गए और एकांत में ही अपना आनंद में डूबे रहे और गोलोक चले गए। उनको कोई नहीं जानता। उनका उद्देश्य क्या रहता है महाराज जी? तो उनका जीव कल्याण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उनका जीव कल्याण करते ही नहीं, उनका उद्देश्य नहीं है। ये चॉइस पर निर्भर है ना महापुरुष के। गोलोक से आते क्यों? गोलोक में तो आनंद ही है महाराज जी। तो फिर गोलोक में आनंद है, लेकिन यहाँ भी जिसको भगवान जो काम करते हैं सुपुर्द, तुमको ये काम करना है, वो वैसा काम करता है। महापुरुष अपना कुछ नहीं करता, उसकी न कोई स्कीम है, न प्लानिंग है, न उसका कोई वर्क है। वो तो जैसा जैसा उधर से होता है हिसाब किताब वैसा होता है, करता रहता है। तो ऐसे जो पब्लिक में जीव कल्याण के लिए आते हैं उनको पब्लिक जानती है। अब मीरा नाम के सैकड़ों महापुरुष हो गई, लेकिन चूंकि इन मीरा के साथ, राजस्थान वाली मीरा के साथ ये केस हुआ, उनको जहर दिया गया, सांप दिया गया, दुनिया भर का नाटक हुआ, सब जान गए। और जिस मीरा के साथ ये नहीं हुआ और अपना वो वृंदावन में भजन कर रही है और भगवान के लोक को चली गई, उसको कौन जानता? कितने हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिनको कोई नहीं जाना उनके काल में, उनकी किताबों से बाद में लोगों ने जाना। हित हरिवंश हुए, व्यास हुए, अलबेली शरण हुए, नागरी दास हुए, बड़े बड़े रसिक जो वृंदावन के हैं, ये बाहर प्रचार करने गए नहीं, ये वृंदावन नित्य बास करते थे और रसिक थे। लेकिन जिनको काम दे दिया, जैसे गौरांग महाप्रभु ने कहा तुम जाओ भाई रूप गोस्वामी, जाओ सनातन गोस्वामी, तुम प्रचार करो, हम बैठे रहेंगे जगन्नाथपुरी में। जिसको जो आदेश हो गया वो प्रचार किया, तो उसको सब लोग जान गए। इसलिए महापुरुषों की कमी नहीं है दुनिया में, अनंत ब्रह्मांड में, लेकिन वो सब आउट नहीं होते। फिर बहुत से महापुरुष होते हैं वो शास्त्र वेद नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे, आपको समझाएंगे तो आप कहेंगे पता नहीं क्या झोंक रहा है। यानी जैसे तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, कबीर है, नानक है, तुकाराम है, तमाम संत 99% ये शास्त्र वेद नहीं जानते थे। शास्त्र वेद में क्या लिखा है ये जानते थे लेकिन कोट नहीं करते थे उसको। किसी ने मारवाड़ी भाषा में, किसी ने गुजराती में, किसी ने बंगाली में किताबें लिखी अपनी अपनी भाषा में। वेद शास्त्र को वो पब्लिक के सामने कोट नहीं करते थे, उनको कम लोग जानते थे। उनके बाद में लोगों ने जाना उनके समय में नहीं जाना। तो इसको प्रचार करने के ऊपर लोग उसको जानते हैं, बदनामी हो या अच्छी नामी हो, कुछ भी हो, ये सब प्रचारक के लिए होती है। जो प्रचार नहीं करेगा उसको कौन झगड़ा किसी की क्या परवाह करेगा, और जो प्रचार करेगा तो परवाह करनी पड़ेगी। वहां उसको वो जैसे संसारी आदमी करता है व्यवहार, ऐसा करना पड़ेगा महापुरुष को भी। ये संसारी आदमी भाग जाएगा, अजी हमारे इतनी दूर से गए तो गुरुजी बोले ही नहीं, हमसे बात ही नहीं किए,
हमारे पास बैठे ही नहीं। अरे उसको प्यार दुलार से रखो, समझाओ, बुझाओ। वो तो घोर पागल है संसार में। वो ऐसे उसका कल्याण नहीं हो जाएगा कि हाँ, जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में लोग जाते थे और 12-12 साल तक उनकी सेवा करते थे चोरी चोरी। लकड़ी बीन कर वहां रखी आए, खाने का सामान रात को रखी आए आश्रम के सामने। सवेरे गुरु जी आए, उठे, ये कौन रख गया भाई? चेला कहता है महाराज हमको पता नहीं। अच्छा चलो बना लो खाना। आज फिर रख गया, कौन रोज रख जाता है भाई? लकड़ी कौन रख गया है? आज चेक करो। अब वो पकड़ गया है एक दिन क्यों आता है यहाँ? ये लो। अरे महाराज हम सेवा करने आते हैं, हमको डांट लगा रहे हैं, आप क्यों आता है? डांट लगाई जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, दंड दिया जाएगा, फिर पास होगा तो फिर आओ बैठो। प्राचीन काल में इतना कड़ा नियम था गुरुओं का। अब अगर वो नियम इस युग में लागू कर दिया जाए तो एक जीव खड़ा न होगा महापुरुष के आगे। अरे पागल है, चलो अभी क्या हाल है? सेठ लोग जो आते हैं या ऑफिसर बने बने आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो वहां बाबा लोग उनको खास आसन देते हैं बैठने का। खास मंदिर में उनको पहले जाओ, दर्शन कर जाओ, उनको प्रसाद चढ़ाने का सब फैसिलिटी देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में नियम नहीं था। वहां सब एक से है। जनक भी वेद पढ़ रहे हैं, सम्राट इंडिया के, और साधारण गरीब भी पढ़ रहा है, सबको एक ढंग से।